इधर याना अपने कमरे में सैड बैठी हुई थी और तभी अचानक ही उसकी खिड़की से उसके कमरे में कोई दाखिल हुआ और कुछ ही पल में वह याना के पीछे आकर खड़ा हो गया। याना जो कि बेड पर एक कोने पर बैठे हुए अपने हाथों में एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था और वह शख्स अचानक ही उसके पीछे से आकर अपनी बाहों में भरते हुए अपने दोनों हाथों को आगे उसके सीने पर रख देता है। अचानक ही अपने बदन पर किसी के हाथ महसूस कर याना एकदम से चिल्ला उठी, आह! कौन है? छोड़ो मुझे! कहते हुए याना के हाथों से अचानक ही वह प्रेगनेंसी टेस्ट किट फ्लोर पर गिर गई, जिस पर शायद राका का ध्यान नहीं गया। याना अभी चिल्ला ही रही थी और तभी पीछे खड़े शख्स ने उसके कंधे पर अपना चिन्ह रखकर उसके कानों के पास अपनी सांस छोड़ते हुए मैग्नेटिक वॉइस में कहा, रिलैक्स स्वीटहार्ट, यह मैं हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। और इस आवाज को सुनते ही याना के हाथ पैर कांपने लगे। उसे एक घबराहट होने लगी। राका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यस स्वीटहार्ट, यह मैं हूँ। तुम्हें क्या हुआ? किसी और के आने की उम्मीद थी क्या? सोचना भी मत, यहाँ तुम्हारे करीब मेरे अलावा और कोई नहीं आ सकता। कहते हुए राका के हाथ अभी तक याना के सीने पर चल रहे थे, जिससे याना को अपने अंदर एक अलग ही बेचैनी महसूस हो रही थी। जल्दी से घबराकर राका के हाथों को हटाने की कोशिश करते हुए राका पर गुस्सा करते हुए बोली, यह क्या बदतमीजी है राका? छोड़ो मुझे। यह क्या कर रहे हो तुम? हाथ हटाओ अपने। कितनी बार समझाया है तुम्हें, समझ नहीं आता? तुम मुझे अपने करीब आने से नहीं रोक सकती। अपने हाथ नीचे रखो। और राका की धमकी सुनकर ना चाहते हुए भी याना को अपने हाथ हटाने पड़े और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अब राका अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए धीरे से बेड पर उसके पीछे बैठ गया और उसे झटके से खींचकर अपनी गोद पर बिठा लिया। याना को राका की इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। वह घबराते हुए अपनी नजर नीचे करके बैठ गई। वेरी गुड, बहुत जल्दी समझ गई। अब राका उसके होठों पर लाइट किस करते हुए और उसके एक हाथ को अपने हाथों में लेकर उसे बड़े ही प्यार से किस करते हुए पूछा, अच्छा, एक बात बताओ स्वीटहार्ट, नीचे सब अपने हाथों में मेहंदी लगा रहे हैं, तुमने क्यों नहीं लगाया? क्या तुम्हें खूबसूरत नहीं दिखना मेरे लिए, ताकि मैं तुम्हारी तरफ और अट्रैक्ट हो जाऊं? और राका की अजीबोगरीब बात सुनकर याना गुस्से से दांत पीसते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, खूबसूरत? और तुम्हारे लिए? तुम्हें यह गलतफहमी कब से हो गई? तुम मेरे लगते ही क्या हो जो मैं तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहूंगी? इनफैक्ट मेरा बस चले तो मैं तुमसे इतनी दूर चली जाऊं कि तुम मुझे देख ही ना पाओ। और तुम उन लोगों की मेहंदी की बात कर रहे हो वहां नीचे, जितनी भी औरतें हैं उनके पास उनका पार्टनर है जो उनसे प्यार करता है, उनकी केयर करता है, जिसके लिए वह सजना संवरना चाहती हैं। लेकिन मेरी लाइफ में ना तो प्यार है, ना ही वह परफेक्ट इंसान जिसके लिए मैं खुद सजना चाहूँ। तुम्हें जब मन करता है जबरदस्ती मेरे करीब आते हो और कभी यह जानने की कोशिश नहीं करते कि मैं क्या चाहती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो तुम मुझे इस तरह परेशान करते हो। मुझे यह समझ नहीं आ रहा मैं इतनी बदकिस्मत कैसे हो सकती हूँ।
कि एक इंसान के हाथों का खिलौना बन रही हूँ जो अपनी मर्जी से मेरे साथ खेलना चाहता है। वह लड़कियां, वह औरतें जो नीचे मुस्कुराकर अपने हाथों में मेहंदी लगा रही हैं, उन लड़कियों के आसपास रहकर अब मुझे जलन हो रही है। कितना फर्क है उनकी और मेरी किस्मत में। मुझे अपने अंदर बहुत तकलीफ हो रही है राका, बहुत दर्द हो रहा है। अपने दिल में मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो राका, और इसलिए तुम हर पल मुझे मेरी ही नजरों में गिराना चाहते हो, मुझे तोड़ना चाहते हो ताकि अपना ईगो सेटिस्फाइड कर सको, मुझे तोड़ सको। तो सुनो राका, मैं सचमुच अब टूटने लगी हूँ। उन लड़कियों की खुशियां देखकर मुझे अपने आप पर तरस आ रहा है। तुम मुझे हराना चाहते थे तो ठीक है राका, मैं अपनी हार मानती हूँ। याना कस के राका के सीने से लग गई और उसे हग कर लिया। याना के अचानक ऐसा करने से राका अपनी ही जगह पर जम गया। उसे अचानक अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और तभी याना उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर रोते हुए बोली, राका, तुम मुझसे नफरत करते हो ना, और आज तक बहुत सारे लोगों की जान ली है तुमने। क्या तुम एक और जान ले सकते हो? क्या तुम मुझे मार सकते हो? प्लीज, प्लीज राका, मेरी जान ले लो। और याना की इस बात को सुनकर राका को अचानक ही एक सदमा सा लगा। उसकी ठंडी आंखें अचानक ही डार्क हो गई। उसने अचानक ही गुस्से में याना के चेहरे को अपने सीने से निकालकर उसके जबड़े को अपनी मुट्ठी में कसते हुए कहा, क्या क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो, मरना चाहती हो? याना लुइस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह शब्द अपने मुंह से निकालने की? मैंने तुमसे कहा था ना, फालतू की बकवास मेरे सामने मत करना। समझ नहीं आता तुम्हें? मरने का ख्याल तो तुम अपने दिमाग से निकाल ही दो। तुम्हें क्या लगता है तुम मरकर मुझसे आजाद हो जाओगी? कभी नहीं। तुम मेरी प्रॉपर्टी हो और मैं तुम्हें कभी भी खुद से आजाद नहीं होने दूंगा। तुम्हें उन लड़कियों की किस्मत से जलन होती है ना, तो अच्छा है, जलन होनी भी चाहिए। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी किस्मत उन लड़कियों की तरह कभी नहीं होगी। उनमें और तुम में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि उनकी किस्मत में राका नहीं है। यह सच है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ और तुम्हें मेरी नफरत बर्दाश्त करने के लिए जिंदा रहना होगा। मैं तुम्हें आजादी कभी भी नहीं दूंगा याना लुइस, समझी तुम? कहते हुए राका ने गुस्से से उसके चेहरे को अपने हाथों से छुड़ा और राका से आजाद होते ही याना की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपने जबड़े में बहुत दर्द हो रहा था। उसकी इंग्लिश गोरी स्क्रीन पर राका के मौजूद उंगलियों के निशान छप चुके थे। अब याना रोते हुए राका की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखते हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो राका। तुमने देखना, तुम आज जो मेरे साथ कर रहे हो इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें एक दिन इसके लिए बहुत पछतावा होगा। इतना कहकर याना गुस्से से उसकी गोद से उठकर वहां से जाने को हुई और तभी राका अचानक ही उसकी कमर में हाथ डालकर उसे झटके से वापस बिस्तर पर पटक देता है और इससे पहले कि याना कुछ समझ पाती, राका अगले ही पल उसके ऊपर झुकते हुए गुस्से से बोला, एक ही बात बार बार कहकर तुम्हारी जुबान नहीं थकती क्या? गलतफहमी है तुम्हारी। मुझे इसके लिए कभी पछतावा नहीं होगा और मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत भी नहीं है,
क्योंकि मैं अपने खिलौने को यह हक नहीं देता कि वह मुझसे नाराज हो जाए। तुमने सही कहा, तुम्हें अपने हाथों में मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम अपने हाथों में मेहंदी लगाओगी तो उसमें अपने पार्टनर का नाम भी लिखवाना होगा। लेकिन मैं तो तुम्हारा पार्टनर नहीं हूँ, तुम्हारा मालिक हूँ। मेरा नाम तुम्हारे हाथों की मेहंदी में नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत में है। तुम्हारी बॉडी पर मेरा हक है और इस पर मैं अपना नाम खुद लिखूंगा। तुम मेरी सर्वेंट हो। आज मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी बॉडी का वह कौन सा हिस्सा है जहाँ मेरा नाम लिखा होना चाहिए। और इतना कहकर राका धीरे धीरे याना की बॉडी को टच करते हुए अपने हाथों को हल्का नीचे की तरफ करके नवल के पास लाया, और अब वह उसकी टॉप को नवल के पास से हटाकर धीरे से उसकी नाइट ड्रेस लोअर को नीचे की तरफ सरकाने लगा। याना, जो कि अब तक अपनी आंखों में आंसू लिए राका की बकवास बातें सुन रही थी, उसके टच को एक बार फिर अपनी बॉडी पर महसूस कर उसे अपने बदन में एक अलग ही करंट महसूस हो रहा था। वह तुरंत ही अपने हाथों से राका को रोकने की कोशिश करने लगी और तभी राका उसे किस करने लगा। और राका, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम, कहते हुए याना अपने हाथों से जबरदस्ती राका को हटाने की कोशिश करने लगी। और याना की इस हरकत पर राका ने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, याना लुइस, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, तुम हाथ हटाओ अपने, वरना तोड़ कर रख दूंगा और उससे भी पहले टूटेगा तुम्हारे उस कजन का हाथ जिसे तुम बहुत प्यार करती हो। इसलिए सोच समझकर एक्ट करो। सर्वेंट को हक नहीं है कि वह मालिक को रोके। राका की इतनी डरावनी आवाज सुनकर याना को काफी घबराहट हो रही थी। ना चाहते हुए भी उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए और अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। लगभग 20 मिनट की किस के बाद याना को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिस बात का एहसास राका को भी हो चुका था। अब उसने धीरे से ही याना के होठों को अपने होठों से आजाद किया और धीरे धीरे उसके कॉलर बोन को किस करते हुए आगे बढ़ा। अब याना ने राका से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ, प्लीज रुक जाओ राका। याना की रिक्वेस्ट को सुनकर राका ने धीरे से अपनी नजर उठाकर याना की तरफ देखा तो याना अपनी आंखों में कुछ उम्मीद और रिक्वेस्ट लिए बड़ी ही मासूमियत से राका की तरफ देख रही थी। इस वक्त याना की आंखों में बेबसी थी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ था जो राका को न जाने क्यों इफेक्ट कर रहा था। राका ने कुछ पल उसके चेहरे की तरफ देखा और अगले ही पल उसके लोअर को खींचकर अलग कर दिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि याना इसके लिए तैयार ही नहीं थी। वह अचानक ही कांप उठी। उसने तेजी से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद राका धीरे से उसके कानों के पास जाते हुए अपनी सांस छोड़कर बोला, हर बार तुम्हारे करीब आकर छोड़ देता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर बार मुझे भेज दोगी। तुम्हारी बॉडी पर मेरा नाम लिखा जा चुका है, जिसे तुम चाहकर भी मिटा नहीं सकती। इसलिए बेहतर होगा तुम खुद को मेरे लिए तैयार कर लो, क्योंकि शायद मुझे झेलना तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत ही खतरनाक हूँ। कहकर राका ने उसे किस कर लिया। अब राका धीरे से उसके बगल में लेटकर उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है
अब याना का सर राका के शोल्डर पर था। यह महसूस होते ही याना ने घबराकर अपनी आंखें खोली तो राका अपनी नीली नजरों से उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को धीरे से उसके कानों के पास करते हुए बोला, आंखें बंद करो और सो जाओ, वरना अभी मैंने जो काम रोका है उसे कंटिन्यू करने लगूंगा। और राका की इस धमकी को सुनकर याना ने घबराते हुए जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे अपने हाथों से राका के मजबूत शोल्डर और बॉडी महसूस हो रही थी। उसके लिए यह फर्स्ट एक्सपीरियंस है जब वह किसी मर्द के इतने करीब सो रही थी कि दोनों के बीच हवा भी आने की जगह न हो। लेकिन न जाने क्यों याना को राका की बाहों में एक सुकून महसूस हो रहा था। यह मजबूत बाहें उसे एक अलग ही सुरक्षा का एहसास दिला रही थी और वहीं राका याना को इतनी जल्दी आंखें बंद करते हुए देखकर उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी। अब उसने याना और अपनी बॉडी पर एक पतला सा ब्लैंकेट रखा और उसे अपनी बाहों में लिए सो गया। सुबह लगभग 4 बजे राका की आंखें अपने आप खुली। अब उसने धीरे से अपनी नजर घुमाकर अपनी बगल में देखा तो याना किसी छोटे से बच्चे की तरह उसकी बाहों में छुपकर सोई हुई थी। याना को इस तरह अपनी बाहों में सोया हुआ देखकर राका को भी एक अजीब सा सुकून का एहसास हो रहा था। उसने धीरे से झुककर उसके होठों पर किस करना चाहा, तभी न जाने क्या सोचकर उसने खुद को रोक लिया। उसकी नजर टेबल क्लॉक पर गई जिसमें सुबह के 4:15 हो रहे थे। राका ने याना को डिस्टर्ब न करते हुए धीरे से अपनी बाहों से आजाद किया और बेड से उतरकर फ्लोर पर गिरी हुई अपनी शर्ट उठाकर पहनने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर फ्लोर पर गिरे हुए प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर गई, जिसे देखकर वह थोड़ा कंफ्यूज हुआ। उसने वह किट अपने हाथों में ली और उसे चारों तरफ से गोल गोल घुमाते हुए देखते हुए बोला, यह क्या है? इतना अजीब सा कोई डिवाइस है क्या? और यह याना के कमरे में क्या कर रहा है? राका उस चीज को हैरत भरी नजर से देख रहा था क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी अजीब सी चीज नहीं देखी थी। उसने एक नजर उठाकर याना की तरफ देखा जो कि गहरी नींद में सोई थी और फिर कुछ सोचकर वह उस चीज को अपने साथ लेकर चला गया। वहीं कुछ घंटे बाद अगली सुबह आशी की आंखें क्रिश की बाहों में खुली तो अपने आप को अपने साइको की बाहों में देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से झुककर क्रिश के होठों पर लाइट किस किया और धीरे से उसे गुड मॉर्निंग विश करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग साइको। अब आशी प्यार से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। क्रिश जो कि कुछ ही देर पहले उसे अपनी बाहों में लिए सोया था, उसकी नींद गहरी थी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। आशी की नजर घड़ी पर गई जिसमें सुबह के 6 बज रहे थे। आशी को वॉशरूम जाना था। वह धीरे से क्रिश की बाहों से आजाद होकर बेड से उतरने को हुई, तभी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। सॉरी दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा छोटा है लेकिन मजेदार है। आपको क्या लगता है, राका को याना से होगा प्यार या फिर राका करेगा याना का मिसयूज? दोस्तों, आगे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और कहानी में आने वाला है एक नया मोड़। तो कहानी से जुड़े रहिए और हमारे चैनल
DL हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।